नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चैनल पर। IAF यानी इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करना बहुत ही प्राउड की बात होती है, लेकिन IAF में सिलेक्शन का रास्ता इतना आसान नहीं होता है। लेकिन अगर आप में जज्बा है और देशभक्ति का मतलब आप जानते हैं तो आपके लिए ये इतना भी मुश्किल नहीं होगा। इसलिए अगर आप भी उन्हीं कैंडिडेट्स में से एक हैं जो IAF ज्वाइन करना चाहते हैं लेकिन इसके प्रोसीजर को लेकर के कंफ्यूज्ड है, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने का प्रोसेस बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि IAF इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। IAF की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी, इसलिए हर साल 8 अक्टूबर को हम एयर फोर्स डे मनाते हैं। IAF का मोटो है टच द स्काई विद ग्लोरी। अब आगे आपको बताते हैं कि आप इंडियन एयरफोर्स को ऑफिसर और एयरमैन के तौर पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए वन बाय वन इस पोस्ट और इसकी रिक्रूटमेंट के प्रोसेस के बारे में जानते हैं, जिसमें पहले बात करते हैं ऑफिसर पोस्ट की। इंडियन एयरफोर्स में 3 ब्रांचेस होती है जिनमें आप ऑफिसर के रूप में करियर बना सकते हैं। पहला है फ्लाइंग ब्रांच, दूसरा है ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच और तीसरा है ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच। फ्लाइंग ब्रांच में फाइटर्स, ट्रांसपोर्ट्स और हेलीकॉप्टर्स सब स्ट्रीम्स को ज्वाइन करने वाले कैंडिडेट्स फाइटर पायलट, हेलीकॉप्टर पायलट या ट्रांसपोर्ट पायलट के तौर पर ट्रेन किए जाते हैं। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच में ग्राउंड ड्यूटी टेक्नीशियंस और ऑफिसर्स पूरी टीम को मैनेज करते हैं और एयरक्राफ्ट और अदर एयर फोर्स इक्विपमेंट्स को भी मैनेज करते हैं। इस ब्रांच की सब स्ट्रीम्स मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स होती है। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच में एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंट्स, लॉजिस्टिक, एजुकेशन, मेटेरोलॉजी सब स्ट्रीम्स शामिल होती है। वैसे आपको ये पता ही होगा कि इंडियन एयरफोर्स में 2 कमीशंस होती हैं, परमानेंट और शॉर्ट सर्विस कमीशन। परमानेंट कमीशन यानी PC के लिए केवल मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, जबकि शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। आपको बता दें कि परमानेंट कमीशन में रिटायर होने तक वर्क किया जा सकता है, जबकि शॉर्ट सर्विस कमीशन में केवल लिमिटेड टाइम के लिए ही वर्क किया जा सकता है। इन कमीशंस के थ्रू कौन से कैंडिडेट्स किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, आइए जानते हैं। अगर परमानेंट कमीशन के थ्रू मेल कैंडिडेट्स फ्लाइंग ब्रांच में जाना चाहे तो वो 10+2 के बाद NDA ज्वाइन कर सकते हैं और ग्रेजुएशन के बाद CDSE या NCC स्पेशल एंट्री के थ्रू फ्लाइंग ब्रांच ज्वाइन कर सकते हैं। NDA यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जाम होता है। इसके लिए कैंडिडेट्स को NDA रिटर्न टेस्ट और SSB इंटरव्यू क्लियर करना होगा, जिसके बाद उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। आपको बता दें कि NDA एग्जाम को UPSC कंडक्ट करता है और ये साल में 2 बार होता है, और CDSE यानी कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन होता है, जिसे UPSC साल में 2 बार कंडक्ट करता है। NCC स्पेशल एंट्री मेन एंड विमेन दोनों के लिए होती है। इसके लिए कैंडिडेट के पास नेशनल कैडेट कॉर्प का एयर विंग सीनियर डिवीजन C सर्टिफिकेट होना जरूरी होता है। वहीं ग्राउंड ड्यूटी की दोनों ब्रांचेस के लिए मेल कैंडिडेट्स 10+2 के बाद NDA ज्वाइन कर सकते हैं और ग्रेजुएशन के बाद AFCAT या MET एंट्री के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। AFCAT यानी कि एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट होता है और NDA और CDSE के अलावा सभी ब्रांचेस के लिए जो भी एंट्रीज होती हैं उनमें कैंडिडेट्स को AFCAT को ही क्वालिफाई करना होता है। मेटेरोलॉजी ब्रांच में दी जाने वाली एंट्री ही MET एंट्री होती है। इसके लिए कैंडिडेट ने किसी भी साइंस स्ट्रीम में जैसे मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ज्योग्राफी, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, एनवायरमेंटल साइंस, अप्लाइड फिजिक्स, ओशियनग्राफी, एग्रीकल्चरल मीटेरोलॉजी, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, जियोफिजिक्स, एनवायरमेंटल बायोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा हो और मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर किए हो और कैंडिडेट्स ने ग्रेजुएशन में मैथ्स और फिजिक्स की पढ़ाई की हो और इन दोनों ही सब्जेक्ट्स में मिनिमम 55% मार्क्स गेन किए हो। तो ये तो बात हुई परमानेंट कमीशन की, और जहां तक SSC की बात है तो शॉर्ट सर्विस कमीशन में मेन एंड विमेन कैंडिडेट्स AFCAT, MET एंट्री और NCC स्पेशल एंट्री के थ्रू ज्वाइनिंग ले सकते हैं। फ्लाइंग ब्रांच में ड्यूरेशन 14 साल की होती है, ग्राउंड ड्यूटीज के लिए 10 साल की, जिसमें 4 साल का एक्सटेंशन भी मिल सकता है। वैसे आपको ये भी बता दें कि IAF में 25 साल से कम उम्र के कैंडिडेट्स अनमैरिड होने चाहिए। और अब जानते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। IAF ज्वाइन करने के लिए कैंडिडेट्स को सबसे पहले रिटन टेस्ट क्लियर करना होता है, चाहे आप NDA, CDSE या AFCAT के थ्रू अप्लाई कर रहे हो। फर्स्ट स्टेप यानी रिटन टेस्ट क्लियर करने के बाद आप स्टेप सेकंड यानी कि AFSB यानी कि एयर फोर्स सिलेक्शन बोर्ड टेस्टिंग को क्लियर करेंगे, जिसमें 2 स्टेजेस होती है। इस स्टेप को क्लियर करने वाले कैंडिडेट्स का मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, जो कि 3rd स्टेप होता है, और उसके बाद 4थे स्टेप में ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट बनती है, जिसमें मेडिकली फिट ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने रिटन टेस्ट और AFSB इंटरव्यू में बेस्ट परफॉर्म किया हो उन्हें सिलेक्ट करके ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है और इस तरह ट्रेन होकर आप IAF का हिस्सा बन सकते हैं और अपने एफर्ट्स और अचीवमेंट पर प्राउड भी फील कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह आप ऑफिसर पोस्ट के लिए IAF में परमानेंट कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू इसकी तीनों ब्रांचेस में अलग अलग एग्जाम्स क्लियर करके और सिलेक्शन प्रोसेस को पूरा करके IAF ऑफिसर बन सकते हैं। इसलिए इस जानकारी के बाद अब आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं एयरमैन के तौर पर IAF ज्वाइन करने का तरीका। एयरमैन IAF का एक इंटीग्रल पार्ट होता है। जिस तरह आर्मी में सोल्जर होते हैं, उसी तरह एयरफोर्स में एयरमैन हुआ करते हैं। उनकी ट्रेड्स और ग्रुप्स के अकॉर्डिंग वो टेक्निकल एक्टिविटीज, पॉलिसिंग, सिक्योरिटी, एजुकेशन, अकाउंट मैनेजमेंट, हेल्थ केयर जैसी एक्टिविटीज को संभालते हैं। एयरमैन कमीशन्ड ऑफिसर्स की गाइडेंस में काम करते हैं। एयरमैन की पोस्ट ट्रेड्स या ग्रुप्स में डिवाइडेड होती है और ये ट्रेड्स होते हैं ग्रुप X टेक्निकल ट्रेड्स, ग्रुप X नॉन टेक्निकल ट्रेड्स, ग्रुप Y टेक्निकल ट्रेड्स एंड ग्रुप Y नॉन टेक्निकल ट्रेड्स।
IAF में एयरमैन की पोजीशन के लिए अप्लाई करने के लिए आपकी उम्र 16 से 28 साल तक हो सकती है और आपका इंडियन सिटीजन होना और अनमैरिड होना जरूरी होता है। मेल और फीमेल कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको इंडियन एयरफोर्स ग्रुप X एंड Y एग्जाम क्लियर करना होगा, जो कि नेशनल लेवल एग्जाम है। तो आइए अब जानते हैं कि X और Y ट्रेड्स और उनका क्राइटेरिया क्या है। ग्रुप X टेक्निकल ट्रेड्स में ऑटोमोबाइल फिटर, मैकेनिकल सिस्टम फिटर, प्रपोल्जन फिटर एटसेट्रा शामिल होते हैं। इस ट्रेड के लिए अप्लाई करने के लिए 10+2 क्लास मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इंग्लिश से क्लियर होनी चाहिए, जिनमें एग्रीगेट 50% मार्क्स होने जरूरी है और इंग्लिश में भी 50% मार्क्स कंपलसरी है। इसके अलावा इंजीनियरिंग में 3 ईयर डिप्लोमा कंप्लीट करने वाले कैंडिडेट्स भी इस ग्रुप के लिए एलिजिबल होते हैं। ग्रुप X नॉन टेक्निकल ट्रेड्स में एजुकेशनल इंस्ट्रक्टर आते हैं। इस ट्रेड के लिए क्राइटेरिया आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस स्ट्रीम से ग्रेजुएट होना होता है और BEd डिग्री या 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस कंपलसरी होता है। ग्रेजुएशन और बीएड में मिनिमम 50% मार्क्स होना जरूरी है। ग्रुप Y टेक्निकल ट्रेड्स में कम्युनिकेशन टेक्नीशियन, ऑटोमोबाइल टेक्नीशियन एटसेट्रा शामिल होते हैं। इस ट्रेड के लिए एलिजिबिलिटी किसी भी स्ट्रीम से 10+2 क्लास, मिनिमम एग्रीगेट 50% मार्क्स से क्लियर करना होता है और इंग्लिश सब्जेक्ट में भी 50% मार्क्स होने जरूरी होते हैं। और ग्रुप Y नॉन टेक्निकल ट्रेड्स में एडमिन असिस्टेंट, अकाउंट्स असिस्टेंट, म्यूजिशियन एटसेट्रा शामिल होते हैं। इस ट्रेड के लिए क्राइटेरिया 10th क्लास क्लियर करना होता है। और म्यूजिशियन के लिए कैंडिडेट को ट्रम्पेट, बेस, वायलिन, सैक्सोफोन, जैज ड्रम, कीबोर्ड, गिटार, सरोद जैसे इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स में से कम एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तो प्ले करना आना ही चाहिए। तो क्राइटेरिया के बाद में रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी जान लेते हैं। ग्रुप X एंड ग्रुप Y रिक्रूटमेंट प्रोसेस मेरिट बेस्ड होता है और इस सिलेक्शन प्रोसेस की 3 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज होती है रिटन टेस्ट, दूसरी स्टेज होती है फिजिकल फिटनेस टेस्ट और तीसरी स्टेज होती है मेडिकल टेस्ट, जिसके बाद सिलेक्ट हुए कैंडिडेट्स को मेरिट लिस्ट के बेस पर सिलेक्ट किया जाता है। और अब बात करते हैं सैलरी की। ट्रेनिंग के दौरान एयरमैन को 14,600 का स्टाइपेंड मिलता है और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद ग्रुप X एयरमैन को 33,100 रुपए पर मंथ सैलरी दी जाती है और ग्रुप Y एयरमैन को 26,900 पर मंथ सैलरी मिलती है। इसके अलावा DA, TA, HRA, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस ऐसे कई सारे बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं। एक्सपीरियंस के साथ एयरमैन हायर रैंक्स पर प्रमोट भी हो सकते हैं और एज क्राइटेरिया और बाकी कंडीशंस को फुलफिल करके फ्लाइंग ब्रांच में पायलट की पोजीशन के लिए और ग्राउंड ड्यूटी ब्रांचेस में ऑफिसर की पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और IAF ऑफिसर को मिलने वाली सैलरी एंड फैसिलिटीज के बारे में बात करें तो एयरफोर्स ऑफिसर की ट्रेनिंग के लास्ट ईयर से ही उन्हें मंथली 56,100 रुपए का स्टाइपेंड मिलना शुरू हो जाता है और ऑफिसर बनने के बाद फ्लाइंग ब्रांच ऑफिसर को अराउंड 85,372 रुपए पर मंथ सैलरी मिला करती है। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच ऑफिसर को अराउंड 74,872 रुपए पर मंथ और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच ऑफिसर को अराउंड 71,872 रुपए पर मंथ सैलरी मिला करती है। इसके अलावा IAF ऑफिसर को लाइफ इंश्योरेंस कवर, अकोमोडेशन, मेडिकल फैसिलिटीज, लोन्स, पेंशन जैसी बहुत सारी सुविधाएं भी दी जाती है। दोस्तों, इस तरह अब आप ऑफिसर के तौर पर और एयरमैन के तौर पर इंडियन एयर फोर्स ज्वाइन करने के तरीके और प्रोसेस को जान चुके हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इस जानकारी से आप आगे बढ़ेंगे और जो आपके लिए बेस्ट होगा आप उसे चूज करेंगे। वैसे ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप अपना ढेर सारा प्यार कमेंट्स के थ्रू दे सकते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए लोगों ने हमें ज्वाइन किया है, जिन्होंने कर रखा है बहुत अच्छी बात है और जिन्होंने नहीं किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।